गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेवन्थ क्लास में हम पढ़ रहे हैं मैं इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में हमारे पास टॉपिक जो है वो है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज देखो, फ्यूज होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा। लो मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कनेक्ट होता है, ये देखो ये एक फ्यूज है जो ये एक सर्किट बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं बैटरी लगा रहा हूँ, ये देखो ये मैंने बैटरी लगा दी। अब यहाँ से जो मेन वायर होगी ना, ये मैं मान लो बल्ब लगा रहा हूँ, तो ये मेन वायर है। मेन वायर जो मेन वायर पे लगेगा फ्यूज, यहाँ पर फ्यूज लगा लो जैसे सर, क्यों ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये फ्यूज होता है जो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये शॉर्ट सर्किट है, जो जैसे मान लो कभी क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? जो देखो ये वायर है एक, ये कौन सी वायर है? लीव वायर। लीव वायर को मतलब बोलते हैं करंट की तार। जो लीव वायर होती है वो करंट की तार होती है। और ये होती है न्यूट्रल वायर। जो न्यूट्रल वायर होती है ना, ये दोनों आपस में अगर कनेक्ट हो जाएं तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी कि लीव वायर या रेड वायर को बोलते हैं लीव वायर। रेड वायर जो रेड वायर होती है करंट की तार, और एक न्यूट्रल वायर होती है। जैसे हमारे घर में हम देखते हैं ना, पंखे की तार लगाते हैं, अगर किसी की चार्जर की तार लगा, तो दो होते हैं उसमें। एक होता है करंट की तार और एक होती है न्यूट्रल वायर, ठीक है। और 3 सॉकेट हो तो अगर मान लो 3 पिन है, तो जो बड़ा होल होता है वो होता है अर्थ का, और जो ये छोटे होल होते हैं इनमें एक होता है करंट का और एक होता है इसका बेटा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल इन्हीं के कारण करंट आता है, ठीक है। तो लीव वायर और एंड न्यूट्रल वायर अगर मान लो कनेक्ट टू ईच अदर, कनेक्टेड, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है अगर दोनों मिल जाते हैं। आपने कभी देखा भी होगा, जैसे पक्षी नहीं है, पक्षी हमारे तार पे बैठ जाते हैं, तो जब तक सिंगल तार पे बैठे हैं तो कुछ नहीं होता उनको, बट जब वो दोनों तार आपस में ऐसे मिल जाती है ना, तो वो जल जाते हैं उसी टाइम, यानी कि उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो मर जाते हैं। तो वो शॉर्ट सर्किट के कारण ही मरते हैं। तो फ्यूज शॉर्ट सर्किट को बचाने में काम करता है। भाई शॉर्ट सर्किट हो ना तो फ्यूज खत्म हो जाता है, यहाँ से खत्म हो जाता है, तो उसको बचाता है फ्यूज। अब उसके बाद ओवरलोड के कारण ही शॉर्ट सर्किट होता है। जब लोड बढ़ जाता है ना, देखो हमारे घर पे कितने हैं, ये एक प्लग है, इसमें ये देखो 1 2 3 4 ऐसे प्लग होता है, यानी कि प्लग है ये प्लग है बिजली का, घर में देखा भी होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? मान लो मीटर लगा दिया, मल्टीपल प्लग लगा के यहाँ पर क्या लगा दी? प्रेस भी लगा दी, कूलर भी लगा दिया, फ्रीज भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। तो एक ही सॉकेट पे ये गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जब गर्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तार वायर भी गर्म होंगी, तो वायर गर्म होंगी तो ये ओवरलोड होने के कारण क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओवरलोड से भी हो जाता है, तो फ्यूज उड़ जाएगा हमारा। अब फ्यूज की जगह पे क्या यूज करते हैं बेटा? शॉर्ट सर्किट का पता, ओवरलोड का पता लग गया, यानी कि मैनी इक्विपमेंट कनेक्टेड इन ए सॉकेट, एक ही सॉकेट में जोड़ देंगे। सॉकेट में सारे इक्विपमेंट एक ही सॉकेट में जोड़ दिए। जैसे बहुत सारी चीजें एकदम से हम चला ली, मोटर भी चला ली, चाबी भी चला ली, और ये समरसी भी हमने ऑन कर दिया, सारी चीजें ऑन कर दी, तो उसमें क्या होगा? फिर ओवरलोड हो जाएगी वो, और ओवरलोड होने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और फ्यूज खत्म हो जाएगा। अब फ्यूज की जगह पे क्या यूज करते हैं? एमसीबी। क्या यूज कर रहे हैं? एमसीबी। तो एमसीबी एक फ्यूज का ही काम कर रही है।
एमसीबी किसका काम करती है बेटा? फ्यूज का। तो एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर यानी कि जो ब्रेकर जो सर्किट के ब्रेक कर दिए, करंट को ब्रेक कर देती है। जैसे फ्यूज भी जो ब्रेक करता है। अब इसकी जगह पे और भी चीज यूज करते हैं, ELCB। ELCB यूज करते हैं। ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज, EARTH, अर्थ लीकेज, लीकेज सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। अब इसकी जगह पे अब हम यूज करते हैं अलग अलग। फ्यूज इन्वर्टर में देखो कांच का होता है एक ऐसा, उसमें एक वायर ऐसे लगी होती है और ये कांच का फ्यूज होता है ऐसा। और पहले वो ऐसे फ्यूज होते थे, यानी कि ऐसे फ्यूज होते थे पहले, तो ये इंटरकनेक्टेड होते थे। पहले ऐसे फ्यूज होते थे, अब ऐसे फ्यूज होते हैं। इन्वर्टर में देखा हुआ। अब तो वैसे भी एमसीबी यूज करते हैं, ठीक है, ELCB यूज करते हैं। और इसमें आगे देखते हैं क्या। देखो आगे बेटा हमारे पास 7th क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड एक साइंटिस्ट था। कौन था? हैंस क्रिश्चियन क्रिश्चियन ओस्टर्ड। हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड एक साइंटिस्ट था। इसने नाम दिया था हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड। हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। देखो कोई भी चीज है, अगर मान लो देखो ये हमारे पास वायर है, इसमें ये देखो करंट आ रहा है, तो करंट जैसे इस वायर पे करंट आएगा तो ये इसके चारों ओर एक मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मैग्नेट के बिना करंट नहीं होता, करंट के बिना मैग्नेट नहीं होता है। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने ये बात बताई थी कि भाई इलेक्ट्रिकल करंट साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो क्योंकि वो अपनी ओर खींचती है ना, इसीलिए लाइट हमें किसी भी चीज को। अपने ओस्टर्ड ने बताया था कि ये लाइट जो है वो किसी मैग्नेट, देखो यहाँ पर मैंने कंपास रख दी तो ये कंपास को डिफ्लेक्ट करेगा, तो पता चलता है ना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि अगर मान लो देखो कंपास की जो नीडल होती है ना वो बार मैग्नेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? बार मैग्नेट से। बार मैग्नेट से बनी होती है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये 1820 में बताया था भाई हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने। जैसे अब इसकी स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ, अब देखो स्ट्रेंथ में क्या कहते हैं, अगर करंट बढ़ा दूं, अगर देखो करंट बढ़ा दिया मैंने, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, करंट को इंक्रीज कर दिया। अब करंट जब इंक्रीज होगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो कंपास डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये भी अगर करंट इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो मैंने ये कॉपर की इंसुलेटेड कॉपर वायर ले ली, इसके नंबर ऑफ टर्न देखो, ये देखो अगर मैं इस पे नंबर ऑफ टर्न कर देता हूँ बहुत सारी, और यहाँ पर ये देखो ये मैंने बैटरी लगा दी। अब यहाँ पर बैटरी लगाई, जैसे ही मैंने देखो जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे, यानी कि जितने हमने तार लपेट रखे होंगे, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी। और अगर मैं इनको घटा दूंगा, इस नंबर ऑफ टर्न को घटा दूंगा तो कम हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। और यहाँ पर देखो अब ये क्या बन जाता है? एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है, इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड बन जाता है। मैनी सर्कुलर टर्न इन ए इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर के ऊपर बहुत सारे टर्न हमने लगा दिए और उनमें कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो वो दैट में सोलेनॉइड का काम करना स्टार्ट कर देता है। एज ए टेम्परेरी मैग्नेट होता है। घर पे ही बना के देख सकते हो ये सोलेनॉइड, बना के दिखाऊंगा, एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ये काम करता है बेटा बार मैग्नेट की तरह, ये काम करता है बार मैग्नेट। तो ये सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे एक बार मैग्नेट होता है ना, ये ऐसे बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये भी एक बार मैग्नेट, जैसे इसके अंदर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मैग्नेट हम डाल देंगे तो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। पहले तो ये टेम्परेरी मैग्नेट है, अगर इसमें मैग्नेट डाल दें हम कॉइल में, देखो ये टर्न नंबर ऑफ टर्न है, इसमें हमने एक मैग्नेट रख दिया तो ये क्या बन जाएगा? अब परमानेंट मैग्नेट का काम करना स्टार्ट कर देगा।
ठीक है, अगर बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब भी करेगा, ऐसे नहीं करेगा। बना के दिखाता हूँ, एक कील ले लो, ये देखो ये हमने आयरन की नेल ले ली, ठीक है, इसके चारों ओर हमने तार लपेट दिया ऐसे आयरन की नेल पे, और ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी कि सेल लगा दिया यहाँ पर। तो ये देखो ये एक क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जा सकता है। कहाँ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज, कहाँ किया जाता है बेटा, यूजेस, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज पता है हम कहाँ कहाँ करते हैं। एक तो जब स्क्रैप स्क्रू उठाने के लिए, जैसे ये टेम्परेरी मैग्नेट है, अभी मैंने बताया था टेम्परेरी मैग्नेट है, और इसको हम यूज करते हैं टेलीफोन में भी यूज करते हैं, मोबाइल में भी यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हर एक चीज में यूज होता है, जो यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट है ये, जो जैसे मान लो कोई गाड़ी सड़ गई हो, उसको उठा के कहीं लेके जाना हो, हेलीकॉप्टर के द्वारा आपने देखा होगा, जो हेलीकॉप्टर होते हैं ना उनके द्वारा कोई सामान उठाया जाता है, और फिर आपने क्रेन भी देखी होंगी, बड़ी बड़ी जेसीबी देखी होंगी, वो गाड़ी के ऊपर ऐसे रखते हैं और उसको उठा लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम है, ठीक है। यूजेस, इलेक्ट्रिकल बैल में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल बैल जो हमारे घर पे होती है ना, इलेक्ट्रिकल बैल, उसमें दो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते हैं। देखो एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है और एक यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। जब इस बैल में एक हैमर होता है ऐसे, तब उसको जब यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है तो वो उस पे लगता है, यानी कि उस इलेक्ट्रिकल बैल पे लगता है। देखो उस पे ऐसा कोई एक यानी कि कटोरी सी लगी होती है, एक हैमर लगा होता है छोटा सा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट से ये अटैच होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये हो जाता है, तो ये दोनों से अटैच होता है। अब मान लो एक पे जब कनेक्शन टूट जाता है तो ये दूर हट जाते हैं, और जब ये कनेक्शन जुड़ा रहता है तो ये इसके ऊपर ऐसे लगता है तो आवाज आती है, तो ये टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ये इलेक्ट्रिकल बैल का क्वेश्चन है हमारी बुक में, ठीक है बेटा। देखो मैंने समझा दिया है इसको, ये क्या है क्या नहीं है, इसको एक बार आराम से ध्यान से लर्न करना है, पढ़ना है, पहले तो रीड करना है इसको आराम से। जब तक आप रीड नहीं करोगे ना तब तक आपको नहीं आएगा, अगर आप रीड कर लोगे ना तो मैंने जो बताया है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। हैव ए नाइस टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हैव ए नाइस टाइम बेटा, एंजॉय योरसेल्फ।